Hello everyone, welcome to this new YouTube channel launched by Unacademy Just Gate Civil. So guys, my name is शुभम शर्मा और आज मैं आपके सामने इस चैनल के थ्रू जो जैसे अनअकैडमी ने लॉन्च किया है चैनल, जो नया चैनल प्लेटफॉर्म सिर्फ गेट एस्पिरेंट के लिए नया सब्जेक्ट आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फर्दर। तो ये लेक्चर 1 है और हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे आज, तो घबराइएगा मत। आगे स्क्रीन पे मेरा इंट्रोडक्शन आएगा तो अभी इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा अपना। सो गाइज, माय नेम इज शुभम शर्मा एंड आई हैव 4+ years of teaching experience, mentor more than 10K students for GATE and ESE, cracked 2018, 2019, 2020 GATE, and also my latest rank, all India rank is 859 in GATE 2020. So guys, आपकी स्क्रीन पे जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जस्ट गेट सिविल हैशटैग। तो ये हैशटैग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बस अब ये ट्रेंडिंग होने वाला है थोड़े ही दिनों में। और ये जस्ट गेट सिविल जो चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा अनअकैडमी की ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है। तो देखिए, जैसे कि अगर अभी तक आपके फोन में अनअकैडमी की ऐप नहीं है तो आप प्लीज उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास क्या है, सर्च करना है। क्या करना है, सर्च। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्या किया हुआ, सर्च किया अनअकैडमी। जब आप अनअकैडमी सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अनअकैडमी लर्नर ऐप। इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आएगा तो क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये वाला आपके पास आएगा कि भाई आपको कौन सा गोल है, आपका क्या गोल है। अगर आपका जो भी गोल है, जैसे अगर हम बात करें इस चैनल की बात करें, ये जो चैनल स्पेसिफिकली गेट के लिए है, जैसे आपका एग्जाम निकालने का कौन सा है, गेट, तो ये यहाँ पे है इस बॉक्स में। आपको इस बॉक्स को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर अपने पास नेक्स्ट आ जाएगा कि आपको क्या करना है, फ्री कोर्सेज बाय करने हैं, स्पेशल क्लासेस लेनी है, या फिर आपको प्लस कोर्स लेना। अगर आपको प्लस कोर्स लोगे तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा आगे कि आपको क्या फायदा होगा प्लस कोर्स का। तो ये प्लस कोर्स पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक नई स्लाइड आएगी, जैसे कि आपके पास ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का। सॉरी, मैं बैक कर लेता हूँ। क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा आपके पास। तो जैसे ही आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आए तो उस पे क्या करना है, जल्दी से बिना किसी इंतजार के क्या करना है, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि आप स्टेप 6 में आ जाएगा कि आप कितने मंथ का प्लान लेना चाहते हो, ठीक है, कितने मंथ का प्लान लेना चाहते हो। अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेना चाहते हो या 24 मंथ्स का प्लान लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑफ है इस प्लान पे। इस पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 58% यहाँ पे दिखा रहा है और 75% यहाँ पे दिखा रहा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑफ है। बट आपके लिए सरप्राइज ये है कि अगर आप ये कोड यूज करते हो SSIR, शुभम शर्मा, मतलब SSIR, अगर आपने ये कोड यूज किया तो ये कोड यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या कोड है, क्या कोड है, SSIR। तो ये कोड आप यूज करोगे, SSIR। जब ये कोड लगाओगे तो यहाँ पे क्या करेगा, आपके पास ऑफर आएगा 10%, कितना, 10% का ऑफर आएगा। अब जब 10% का ऑफर आएगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो क्या कर लीजिए, इसको कोर्स को खरीद लीजिए। जो बच्चा सोच रहा है कि मुझे 2021 में ही गेट को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए 12 मंथ्स कोर्स सफिशिएंट है। जो सोच रहा है कि मुझे 5 ईयर प्लानिंग करनी है या 6 ईयर प्लानिंग करनी है, उसके लिए 24 मंथ्स है। और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी 24 मंथ्स वाला कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड ऑप्शन है, EMI ऑप्शन है, UPA, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बाय कर सकते हो। तो गाइज, ये अमाउंट जैसा कि आप देख रहे हो 27,000 और 22,500 है। और जब आप कोड लगाओगे तो आपका कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन बता दिया, ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है वो बता दिया। तो अब बेसिक बात पे आते हैं, जो हमने करना है। सब्जेक्ट का नाम जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है,
क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में बच्चों को यही नहीं पता होता है कि वो हाईवे पढ़े या रेलवे पढ़े या क्या पढ़े। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को मैंने सिलेबस जो डिजाइन किया है गेट का, जो गेट के अकॉर्डिंग है, मैंने बताया सिर्फ गेट की बात चल रही है। ऐसा मत करिए कि सर ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, सिलेबस में ये नहीं है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ गेट की बात चल रही है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो हाईवे प्लानिंग, पहला क्या, हाईवे प्लानिंग एक टॉपिक है, इसी के सब पार्ट्स हैं, इसी के अंदर ये सब आएगा। क्या ये सब किसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा, हाईवे प्लानिंग के अंदर। तो जब मैं देख रहा हूं कि हाईवे प्लानिंग के अंदर क्या क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओएसडी, आईएसडी, सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा वाइडनिंग पढ़ेंगे, बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हम सारे के सारे किसमें पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे। भाई डिजाइन कैसा, हाईवे कैसे डिजाइन किया जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ पेविंग मटेरियल। मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको थॉरली स्टडी करेंगे, सारा का सारा होगा। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि सर मैं आया हूं तो सिर्फ क्या करूंगा, थ्योरी पीपीटी के थ्रू करवाता जाऊंगा, नहीं, आपको डेफिनेटली मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी आज पहली वीडियो है तो घबराना नहीं, बस फॉलो अप करते जाओ, आपकी डेफिनेटली सिलेक्शन होगी अगर आप जुड़े रहे। तो नेक्स्ट अपने पास आता है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो गाइस डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका भी हम डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पास आता है रिजिड पेमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो दूसरा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सेकंड पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं सबसे सेकंड पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट में मेरे पास है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ही अपने पास आता है ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई कितनी ट्रैफिक, कितनी गाड़ियां होनी चाहिए रोड पे, क्या वाइडनिंग होनी चाहिए, कैसी, मतलब हर एक चीज जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसमें स्टडी करेंगे। थ्योरी ऑफ ट्रैफिक फ्लो, पूरी थ्योरी को स्टडी करेंगे कि भाई ट्रैफिक फ्लो का क्या थ्योरी होती है, पूरा का पूरा हर चीज, जो कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो नहीं पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। इंटरसेक्शन डिजाइन, भाई इंटरसेक्शन को कैसे डिजाइन किया जाता है वो सब पढ़ेंगे। ट्रैफिक के साइंस, जैसे आप जाते हो हाईवेज में देखते हो ना साइंस वगैरह, कौन से कलर का बोर्ड होगा, कौन सा साइन क्या डिफाइन करेगा। सिग्नल डिजाइन, सिग्नलिंग कैसे डिजाइन की जाती है, पॉइंटिंग कैसे डिजाइन की जाती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद लास्ट अगर आपके सामने देखो हाईवे कैपेसिटी। अब ये जो टॉपिक है हाईवे कैपेसिटी, ये भी इसी में आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। हाईवे कैपेसिटी का मतलब है कि भाई कितनी कैपेसिटी एक हाईवे ले सकता है। इसके लिए भी बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस होंगी, बहुत सारी टर्म्स आएंगी इसमें, और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, थ्योरी, सब जो भी होगा हम इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं बात करूं आपके बाद, अगर बात करें भाई गेट में इतना सिलेबस अगर दिया है तो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन का कितने मार्क्स का आता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है बच्चों के लिए कि सर कितने मार्क्स का गेट में आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकते हैं या सिंगल नंबर में, वो डिपेंड करता है कि कैसे एग्जाम सेट करता है। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लास्ट 5-6 ईयर्स के पूरे गेट में जितने क्वेश्चंस आए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर में कितने हैं, उसके में कितने हैं, वो एक अलग पीपीटी में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे गाइस। तो बच्चा ये हो गया आपका सिलेबस, हो गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाईवे प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू हाईवे। जब बात की जाती है हाईवे की, तो क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ता है। अब हाईवे की भी कोई हिस्ट्री होगी, कहां से हाईवे आया, फर्स्ट टाइम किसने बनाया, क्या था। तो आज सिर्फ आपकी थ्योरी बेसिस पीपीटी है ये, तो ये मत सोचना सर थ्योरी है या कुछ भी, कोई माइंड में थॉट आने से पहले पूरी पीपीटी आप देख लो, पूरा वॉच कर लो, तो आपको मैं कहता हूं एक्यूरेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली, मुझे पता है। तो डेवलपमेंट ऑफ हाईवे में सबसे पहले अपने पास आता है रोमन रोड्स। क्या आता है, रोमन रोड। जैसे कि आप देख रहे हो रोमन रोड्स। तो अगर मैं रोमन रोड्स की बात करूं, रोमन रोड्स, एक मैं पेन चेंज कर लेता हूं कलर। रोमन रोड्स की अगर मैं बात करूं तो रोमन रोड्स जो हैं
वो रोमन सिविलाइजेशन के टाइम के बनाए गए हैं। कौन से टाइम के? रोमन सिविलाइजेशन। जैसे ये दिख रहा होगा रोमन सिविलाइजेशन, यहाँ पे लिखा है मैंने, तो रोमन सिविलाइजेशन के टाइम के बनाए गए हैं। और अगर रोमन रोड की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम भी आपको दिखाई दे रही है। तो पहले मैं डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन मैनी रोड्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन ब्लॉक्स। किसके? स्टोन ब्लॉक्स के, ऑफ कंसिडरेबल थिकनेस। तो पहली बात जो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, पहला पॉइंट जो मैंने पहले से ही रेड में रखा है कि भाई जो रोमन रोड्स थे वो किसके बने थे? वो सिर्फ स्टोन ब्लॉक्स से बने थे। किसके बने थे? स्टोन ब्लॉक्स के बने थे। तो डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हो स्टोन ब्लॉक्स हैं, पर स्टोन ब्लॉक्स क्या हैं? बाहर के जो ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं? बड़े बड़े हैं। इनको क्या कहते हैं? की स्टोन्स। क्या कहते हैं? की स्टोन्स। तो ये क्या है? बाहर के क्या है? बिल्कुल एक लाइन मोटार के साथ इसको ज्वाइन करके सेंटर पे क्या डाल दिए जाते हैं? छोटे 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 स्टोन्स डाल दिए जाते हैं। तो पहले इनके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें, दे वर बिल्ट स्ट्रेट। पहली बात है कि कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। पहला पॉइंट यही कह रहा है कि दे वर बिल्ट स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट। कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट में वो कह रहा है They were built after the soft soil removed and a hard stratum reach। मतलब कि पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि सॉइल होती है ना, सॉइल की लेयर्स होंगी, तो उसमें से क्या करेंगे? जो ऊपर का जो टॉप होगा उसकी क्या करेंगे? जो सॉफ्ट सॉइल होगी वो क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। कौन सी सॉइल को लाएंगे? नीचे वाले जो जितना भी क्या होगा, जितना भी कौन सा पोर्शन होगा, जितना भी हमारे पास सॉलिड, जैसे रेड पोर्शन में पूरा कर दूं, ये क्या, कौन सी सरफेस आ जाएगी? पूरी सॉलिड सरफेस आ जाएगी। तो हार्ड स्टार्टा तब तक होते जाएंगे, तब तक सॉफ्ट सॉइल को निकालते जाएंगे जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए? हार्ड स्टार्टम रीच ना हो जाए। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है, स्ट्रेट होगा, ग्रेडियंट कोई नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, सॉफ्ट सॉइल को रिमूव करते जाएंगे, हार्ड स्टार्टम तक पहुंचेंगे। थर्ड पॉइंट कह रहा है द वेरिंग कोर्स कंसिस्ट ऑफ ड्रेस्ड लार्ज स्टोन ब्लॉक सेट इन लाइम मोटर। मतलब क्या करेंगे? जो वेरिंग कोर्स का मतलब क्या? सबसे टॉप वाला कोर्स, नीचे कौन सा होता है? सब ग्रेड, उसके बाद क्या होता है? सब बेस, फिर कौन सा होता है? बेस कोर्स, फिर बाइंडिंग कोर्स, फिर क्या होता है? वेरिंग कोर्स, जो फाइनल कोर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि वेरिंग कोर्स होगा जो इसका, तो वेरिंग कोर्स में क्या होगा? लार्ज स्टोन होंगे। देखो जो ऊपर का टॉप का होगा ना, टॉप का होगा वो कैसा होगा? लार्ज स्टोन होंगे, बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, ऐसे क्या होंगे? बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे। ऐसे अगर रोड है तो आपको क्या, अगर रोड पे ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स दिखाई देंगे, और उसके नीचे नीचे कैसे होगा? और साइड पे भी क्या होगा? की स्टोन्स बनाए जाएंगे। तो उसको किससे किया जाएगा? लाइम मोटार से किया जाएगा। और एक चीज इसमें और देख लीजिए कि इसकी जो थिकनेस होगी वो कितनी होगी? 0.7 to 1.2 मीटर। कितनी होगी? 0.7 to, मैं फिर से लिखता हूँ, 1.2 मीटर, 0.7 to 1.2 मीटर। ठीक है, तो ये होगी किसकी? इसकी थिकनेस होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि आपके सामने आ रहा है, सेकंड टाइप आ रही है। सेकंड टाइप आपके सामने है, क्या आ रही है? ट्रेजिक्यूट कंस्ट्रक्शन। क्या आ रही है? ट्रेजिक्यूट कंस्ट्रक्शन। तो ट्रेजिक्यूट कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो है, ये पेरी ट्रेजिक्यूट 1716 में से लेके 1796 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। क्या किया? अब जो पुरानी वाली थी, कौन सी थी? लास्ट वाली कौन सी थी? रोमन रोड थी, ये हमने पढ़ी रोमन रोड। अब क्या हुआ कि भाई प्रॉब्लम क्या आ रही थी? पेरी ने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे। ये फ्रांस में था, फ्रांस का साइंटिस्ट था। इसने क्या कहा कि इसने एक प्रपोजल रखा। इसने बोला कि प्रपोजल में क्या कहा इसने? थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड टू बी ओनली इन ऑर्डर टू 30 सेंटीमीटर। उसने बोला थिकनेस से कुछ नहीं होता। जैसे कि अब लास्ट वाली में रोमन रोड में क्या किया था? थिकनेस इतनी बढ़ा दी थी, थिकनेस इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी, बड़े बड़े बोल्डर्स डाल दिए थे। तो इसने कहा कि भाई थिकनेस से कुछ नहीं होता। थिकनेस से क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेन जब तक हम ड्रेनेज ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारी रोड ही सेफ नहीं है। तो इसने क्या किया? सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले जो ड्रेनेज दिमाग में जिसने लाई, ड्रेनेज की बात, ड्रेनेज का जिक्र जिसने किया, वो कौन था? ट्रेजिक्यूट ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे? ड्रेनेज भी प्रोवाइड करेंगे, सारा का सारा स्लोप प्रोवाइड करेंगे। स्लोप प्रोवाइड करके, और स्लोप क्या किया उसने? एक ही साइड क्या किया? सारी स्लोप क्या किया? एक ही साइड प्रोवाइड कर दी। एक ही साइड सारी स्लोप प्रोवाइड करके क्या कर दिया? यहां से एक ड्रेन बना दी। ड्रेन बना के क्या किया? इसको निकाल दिया। तो ये एक टाइप का मैंने आपको बता दिया कि ट्रेजिक्यूट कंस्ट्रक्शन के पॉइंट जो हैं उसमें कहना है कि थिकनेस जो थी वो 30 सेंटीमीटर थी, और इसमें सबसे पहले ड्रेनेज की बात की गई थी। किसकी बात की थी? ड्रेनेज की बात की गई थी। तो नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ टेलफोर्ड। अगर मैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की बात करूं, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन को कैसे करते हैं? टेलफोर्ड भी क्या किया? एक साइंटिस्ट था। जैसे कि जो जितने भी नाम हैं किसके हैं? साइंटिस्ट के नेम पे हैं। टेलफोर्ड ने क्या किया? प्रोवाइड किया लेवल सबग्रेड ऑफ विड्थ 9 मीटर। इसने बोला कि जो रोड की विड्थ होगी वो कितनी होगी?
9 मीटर होगी। और बोला कि ए वाइंडिंग लेयर ऑफ वेयरिंग कोर्स कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर का क्या होगा वाइंडिंग कोर्स होगी किसकी बेरिंग का। वेयरिंग कोर्स क्या होता है, टॉप वाला जो कोर्स होगा उसकी थिकनेस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की थिकनेस चाहिए मुझे, ज्यादा बड़ी बड़ी थिकनेस नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि साथ में मुझे क्या करना है स्लोप भी प्रोवाइड करना है, बोथ साइड स्लोप प्रोवाइड करना है, कितना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करना है कितना 1/45। अब ड्रेनेज की बात सबसे पहले ट्रेजिक्यूट ने की, टेलफोर्ड ने भी क्या कहा, टेलफोर्ड ने भी क्या किया ड्रेनेज की बात की, उसने स्लोप भी प्रोवाइड किया। बट इसकी जो फाउंडेशन स्टोन था, जो बेस में फाउंडेशन कौन सा था, जो बेस में स्टोन यूज था वो कैसा बनाया गया था, वो इस तरह से बनाया था जैसे सपोज ये स्टोन है, ये 70 सेंटीमीटर एजिस पे था और आहिस्ता 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 क्या था बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता क्या था बढ़ रहा था सेंटर से। तो मतलब वो कह रहा था कि थिकनेस यहां से कितनी होगी 17 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है इसने 17 सेंटीमीटर, और सेंटर पे पहुंचते पहुंचते कितनी थी 20 सेंटीमीटर। यही एक डिफरेंस था जो टेलीफोर्ड और ट्रेसिक्यूट में था, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था, जो इसमें डायमेंशन जो बता दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास आता है मैकेडम कंस्ट्रक्शन। तो ये मैकेडम कंस्ट्रक्शन जो है वो आज की जो रोड्स हैं उसमें अप्लाई होती है, जो न्यूली है बट है जो बनाया गया वो पुराने टाइम में ही है। जैसे कि आप जो एयर देख रहे हो, एयर क्या है 1820 बच्चों, एयर है अपने पास 1820। तो मैं पढ़ लेता हूं, मैकेडम इज अ टाइप ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन पायोनियर्ड बाय स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉर्ड मैकेडम। ठीक है, मैकेडम रोड किसने बनाई, जॉन लॉर्ड मैकेडम ने बनाई अराउंड 1820 में इसने बनाई। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो पेमेंट सरफेस है वाज आल्सो गिवन द क्रॉस स्लोप ऑफ 1/36। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है वो कि जो स्लोप है 1/36 वो किसकी है, मैकेडम कंस्ट्रक्शन की है या फिर टेलफोर्ड की है, ट्रेसिक्यूट की है या रोमन की है, तो ये भी पूछता है। और जो टोटल थिकनेस उसने यूनिफॉर्म फ्रॉम एज टू सेंटर, उसने क्या किया कोई भी थिकनेस क्या की यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड की, कहां से लेके एज से लेके सेंटर तक कितनी 25 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है, देखो जैसे आप यहां से देख रहे हो यहां से थिकनेस कितनी है इसकी 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बढ़ते 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 यहाँ पे सेंटर पे भी कितनी है 25 है। ये एक साइड है, यहां से दूसरी साइड भी होगा ये ऐसे। ठीक है, तो ये कितनी है 25, पूरी एक यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड की। उसने क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइड किया, क्या किया क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइड किया। ठीक है, और विड्थ आपके सामने जैसे कि आप देख रहे हो सेंटर से विड्थ कितनी आ रही है 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास विड्थ भी बता दी उसने। तो सबसे पहले नीचे क्या डाला इसने, नीचे मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, बेस पे डाला ब्रोकन स्टोन्स पासिंग 5 सेंटीमीटर सीप, जो ब्रोकन स्टोन से वो 5 सेंटीमीटर सीप से पास किए, 10 सेंटीमीटर थिक ब्रोकन स्टोन लिए उसने, उनको क्या किया तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसको क्या किया 5 सेंटीमीटर सीप से पास किया, वो डाल दिए। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कॉम्पैक्टेड सबग्रेड, फिर क्या किया उसको क्या किया कॉम्पैक्ट करना शुरू कर दिए। ये वाले, ये जो ये वाले है ना, ये वाले ये क्या कर दिया कॉम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। मैं कलर डिफरेंस कर देता हूं तो आपको पता लग जाएगा बच्चे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वाले कौन से वाले, ये जो डार्क पोर्शन में कर रहा हूं ये वाले, ये कौन से हैं कॉम्पैक्टेड सबग्रेड विद क्रॉस स्लोप, इसमें एक स्लोप प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी उसने। तो ये सबग्रेड कॉम्पैक्ट किए। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट अपने पास ब्रोकन स्टोन पासिंग फ्रॉम 3.75, थिकनेस कितनी थी स्टोन की, थिकनेस स्टोन हमने वही लिया 10 सेंटीमीटर थिक स्टोन लिया। उसके बाद क्या किया 10 सेंटीमीटर थिक क्या थी इसकी थिकनेस थी पूरी, जो थिकनेस थी इसकी कितनी थी 10 सेंटीमीटर, हमने क्या किया उसको 3.75 सेंटीमीटर सीप से क्या किया उसको पास किया। पास करने के बाद क्या हुआ इसमें यहाँ पे डाल दिए गए। जैसे सपोज अब मैं थिकनेस था, जैसे इसकी थिकनेस कितनी होगी टॉप वाले की 5, ठीक है, उसके बाद नीचे वाले की क्या थिकनेस है 10, उसके बाद उसके नीचे कितनी है 10, उसके बाद उसके नीचे कितनी है 25। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बार फिर से, नीचे वाली थिकनेस कितनी, इसकी थिकनेस इंपॉर्टेंट है ये पूछता है वो, कितनी है 25, ठीक है, उसके ऊपर थिकनेस कितनी है 10, उसके ऊपर फिर से 10, ठीक है, उसके ऊपर अपने पास आ जाती है 5, ठीक है। तो वही वो बता रहा है सरफेस कोर्स, क्या बता रहा है सरफेस कोर्स विद स्टोन पासिंग इन 1.9 सीव, कितनी थिकनेस 5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। तो गाइज ये था आपके पास मैकेडम कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो गाइज मैंने आपको जैसे बताया कि आज सिर्फ थ्योरी बेसिस पे हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आज की ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। तो अभी हम क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, तो टाइमर भी दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस के साथ, जैसे जैसे टाइमर चलता रहेगा 30 सेकंड्स दूंगा, जल्दी से इसका आंसर आपने करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वो कह रहा है द मेन फीचर, वो कह रहा है द मेन फीचर ऑफ द रोमन रोड डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, दे वर बिल्ड स्ट्रेट
they were strong, they excavated soft soil till hard strata was obtained, total thickness was 0.75 मीटर to 1.2 मीटर। तो गाइस 30 सेकंड होने वाले हैं, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे, जल्दी से इसका आंसर मैं वेट कर रहा हूँ। 5 सेकंड्स रिमेनिंग गाइस, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। आई होप आप सबने आंसर किया होगा ठीक। तो जैसे कि आपके सामने मैं बता दूं कि आंसर इसका जो आएगा, आंसर इसका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा अभी बताता हूं मैं आपको पास। आंसर इसका अगर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आंसर की, तो वो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, दे वर बिल्ट स्ट्रेट, बिल्कुल करेक्ट। मैंने आपको बताया रोमन रोड जो थे उसमें किसी भी तरह का ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं किया गया था। दे वर स्ट्रॉन्ग, यस दे वर स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं थे, स्ट्रॉन्ग थे। बट अब जो 3 पॉइंट उसने कहा, डू नॉट इंक्लूड इन द फॉलोइंग, स्ट्रॉन्ग थे पर इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, जो आगे आगे रोड्स आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इसका जो आंसर है वो तो क्या आएगा, दे वर स्ट्रॉन्ग आएगा, वो नहीं थे। द एक्सवेटेड सॉफ्ट सॉइल, उसने क्या किया था, सॉफ्ट सॉइल को हटा दिया था, कहां तक, हार्ड स्टार्टर तक, ये मैंने कराया। और थिकनेस वाला पॉइंट, ये थिकनेस वाला पॉइंट भी करेक्ट है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, दे वर स्ट्रॉन्ग। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बता दीजिए। 30 सेकंड्स है आपके पास, फिर मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दूंगा, रीड आउट करके आपको इसका आंसर बता दूंगा। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 20 सेकंड्स है आपके पास, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। वो कह रहा है कि मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ए डेफिनेट क्रॉस स्लोप बाय वेयरिंग, भाई डेफिनेट क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दी उसने, क्या किया, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कर दिया बाय वेयरिंग थिकनेस ऑफ फाउंडेशन अंडर रोड्स वर प्रपोज्ड बाय। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, और टाइम आपका खत्म हो चुका है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि अभी इसका आंसर आएगा आपके पास, देखो वो कह रहा है द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ए डेफिनेट क्रॉस स्लोप। डेफिनेट क्रॉस स्लोप मतलब क्या, कि आपको पता है कि कितनी स्लोप प्रोवाइड की गई है, ठीक है, बाय वेयरिंग थिकनेस ऑफ फाउंडेशन अंडर रोड्स। अब थिकनेस क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर वो बोलता यूनिफॉर्म, तो फिर मैकेडम हो सकता है, क्योंकि उसने बताया था आपको जो थिकनेस थी क्या थी, यूनिफॉर्म थिकनेस थी फाउंडेशन की। बट उसने क्या किया, डेफिनेट क्रॉस स्लोप क्या मेरी डेफिनेट है, मतलब एक फिक्स है, बट साथ में क्या है, एक वेरिंग थिकनेस ऑफ फाउंडेशन अंडर रोड, रोड्स के अंदर जो फाउंडेशन है वो क्या है, वेरिंग है। तो इसका आंसर अपने पास आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका आंसर आएगा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, वो कह रहा था क्रॉस स्लोप्स provided for drainage water under macadam's construction road is 1 in 10, 1 in 20, 1 in 36, 1 in 40। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक सबके दिमाग में आ चुका होगा, क्योंकि मैकेडम का मैंने आपको बता दिया था पूरा कि कैसे कैसे हम करेंगे, क्या स्लोप थी उसकी। तो अभी टाइमर जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या आंसर आएगा इसका। होप गाइज आपने इसका आंसर दे चुके होंगे। जल्दी से देखो, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जिनका आंसर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, वो अच्छे से जी पीपीटी देख लो। ये टाइप का मैंने आपको क्या दिया है, एक डेमो चल रहा है, ये आपके लिए एक अच्छा बताया जा रहा है कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो ये थ्योरी बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी है ये, तो क्वेश्चन जो होगा मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो सपोज मैंने आपको लेक्चर जिसका दिया, सपोज मैंने ओएसडी का लेक्चर दिया, आईएसडी का लेक्चर दिया, हॉरिजॉन्टल कर्व्स का दिया, वर्टिकल कर्व्स का दिया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी के क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपको उसी की करवाऊं, जिससे क्या होगा, आपको वही का वही आपको डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर अपने पास आएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है ये, और तभी बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर चुके हैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सिस्टम ऑफ रोड कंसिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे हाईवेज, नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज। तो ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि प्राइमरी सिस्टम, जो रोड का जो प्राइमरी सिस्टम है वो किससे कॉन्सिस्ट होता है, नेशनल हाईवे से होता है, एक्सप्रेसवे हाईवे से होता है, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों से होता है, या स्टेट हाईवे से होता है। तो ये प्राइमरी सिस्टम ऑफ रोड्स का पूछे, टाइमर आपके साथ है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए आंसर। तो गाइज इसका आंसर 5 सेकंड्स रिमेनिंग। तो गाइज इसका आंसर अभी तक मेरे पास सबने कर दिया होगा, तो इसका आंसर मैं यहां से सिलेक्ट कर देता हूं। इसका आंसर आपके पास आएगा, आंसर है इसका सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। तो गाइज यहाँ पे अपने क्वेश्चन करते हैं खत्म। तो होप आपको ये जो लेक्चर मैंने आपको लिया है अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, जैसे आपके सामने बेल आइकन दिख रहा है यहाँ पे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस या हमारे चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।
तो चैनल का नाम मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे कि हैशटैग ट्रेंडिंग चलता है, हैशटैग जस्ट गेट सिविल। तो आप जितने आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गेट की प्रिपरेशन करनी है, जिनके पास चाहते हैं कि वो कर सकें, तो वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी बाय कर सकते हैं और यहाँ पे यूट्यूब पे भी चल सकता है। यूट्यूब पे आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।